हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का मैथ्स का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे क्या ये चीज होती है, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पढ़ते हैं, क्या ये सब होता है। तो इस बारे में आज जानेंगे और आप फोकस करिए क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ। चीज आज अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे और उस पर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और नया चैप्टर है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर से ही इच्छा नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर से ही आपको सीखने का कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार मुझे सीखनी है, यार मेरे अंदर से आपके अंदर से जज्बा नहीं है, तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। बट अगर आप डिटरमाइंड हो, किसी चीज को लेकर जुनूनी हो, या जस्ट मुझे चाहिए ऐसा हो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो चलिए, ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों की क्या बेसिक होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होती है लाइंस। ये हम ऐसे क्रॉस, आप ये क्रॉस जो बनता है ग्राफ पेपर, एक्चुअली ग्राफ पेपर में होता है, बट ग्राफ पेपर ये वैसे ही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ग्राफ पेपर में आपको अच्छे से समझाएंगे, बट फिलहाल हम इसको इसमें समझेंगे। ठीक है, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन जो ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको यहां पे लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे एक्स डैश। एक्स डैश क्यों? क्योंकि इधर जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके नेगेटिव में होते हैं, वाई डैश। ये हमारा बीच में ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। चलिए बाद में आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये ओरिजिन। क्लियर। इसको देखें कैसे इसको करना है। आईएस को हमने सीख लिया है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन चीज आप क्या है बच्चों, जो इसमें ना पॉइंट्स होते हैं, जो इसमें जो हम लिखते हैं, जो देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ये हुआ पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, हम नंबर लाइन पढ़ते थे, बस वैसे ही कुछ ये है। क्लियर। एंड उससे बाद इधर आपका होता है, ये बीच में बच्चों 0 0 होता है। यहाँ पे जो ओरिजिन है हमारे पास, ये 0 और 0। ठीक है, यहाँ 0 0 रहते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास रहेगा सेम -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसको ये जो हमारी होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेटी हुई लाइन ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारी होती है एक्स एक्सिस की लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। फिर उसी प्रकार से हमारी होती है वर्टिकल लाइन। ऊपर जो ये होती है ये आपका जाएगा 1, फिर 2, बराबर डिस्टेंस में होते हैं बच्चों ये 3। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इनके बीच में सेंटीमीटर में चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या है आपका बिल्कुल बराबर दूरी पे चलता है। उसी प्रकार से यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो जहां डैश क्या है वहां नेगेटिव, जहां डैश क्या है वहां नेगेटिव। ठीक है, जो ये पूरा सिस्टम बनता है ना बच्चों, इस पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं, जो सिस्टम मैंने बनाया है इस पूरे को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और इसी कार्टेशियन सिस्टम से, इसी कार्टेशियन सिस्टम से आपका क्या बनता है, इसी कार्टेशियन सिस्टम से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। वर्टिकल मतलब जो खड़ी है, वर्टिकल लाइन
ये क्या बता रही है, ये वाई एक्सिस, हमेशा वाई एक्सिस को दर्शाएगी। क्लियर, हमेशा वाई एक्सिस को दर्शाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया आप। अब देखते हैं पोजीशन। अब आते हैं हम पोजीशन में। ठीक है, कोई भी पोजीशन मैं मान लेता हूं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जैसे कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं। चलिए, अब क्या है देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि हमें कोई पॉइंट बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं इसमें, कि देखो इसको थोड़ा और साफ साफ सा कर दें, इसको थोड़ा और साफ साफ। ये ओरिजिन होता है बच्चों बीच में ना, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पे हमारे पॉइंट 0 0 रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन रहता है, ये ओरिजिन रहता है, यहाँ पे हमारे पॉइंट 0 0 रहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। क्लियर, यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट रहेंगे, जो हमारे यहाँ पॉइंट रहेंगे, ये 0 0 रहेंगे। ठीक है, 0 0। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। पहले इतना बना दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, अब ना मुझे इसमें पोजीशन दिखानी है। ठीक है, किसी की, जैसे पॉइंट मेरे पास है, ठीक है, इस पॉइंट की मेरे को पोजीशन दिखानी है कि भाई ये पॉइंट क्या है। ठीक है, पहले बना लो ढंग से। ठीक है, तो अब देखिए, देखो, अब देखेंगे यार ये एक्स के सामने कितना है। ठीक है, एक्स के सामने कितना है, एक्स के सामने है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे कैसे हम इसकी पोजीशन निकालेंगे। अब हम ये नोट आउट करेंगे कि एक्स के सामने कितना है। एक्स के सामने मैंने देखा ये एक्स के सामने 2 है। फिर देखा वाई एक्सिस के सामने कितना है, वाई एक्सिस के सामने 3 है। तो जो इस पॉइंट, जो इसका, इसके जो कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशन होगी, वो होगी 2 और 3। 2 और 3। क्लियर, इसकी पोजीशन क्या हो गई, 2 और 3। यानी कि बच्चों इस, ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने मान लिया ए कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन है 2 3। क्लियर, कोई, हमेशा एक बात और याद रखना, कि हमेशा आगे क्या लिखेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस, और ये होगा वाई एक्सिस। ठीक है, और इन 2 और 3 को हम क्या बोलते हैं, इसको जैसे इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। बोलेंगे भाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ, इसको पोजीशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा आपका, 2 और 3। हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, 2 एंड 3। 2 एंड 3 मतलब 2 पोजीशन बता रहा है एक्स एक्सिस से, एंड 3 पोजीशन बता रहा है आपकी वाई एक्सिस से। ठीक है, तो 2 एंड 3, तो एक्स एंड एक्सिस। तो अब कभी हमें पोजीशन निकालना पड़े तो पोजीशन हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए फटाफट, इतना कॉपी कर लें पहले, कि जो ए एक्सिस का होता है, जो एक्स एक्सिस के होते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एप्सिका। ठीक है, बोलने में आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए 2 एंड 3, ये जो है इसको मैं और बोल सकता हूं आपको, कि यार इसको आप और क्या क्या बोल सकते हो। आप यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट को और क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को और बोला जाता है बच्चों एप्सी। ठीक है, थोड़ा आपको बोलने में, मैं लिख देता हूं पहले, एप्सिका। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम बोलते हैं एप्सिका, एप्सिका भी बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं, जो वाई एक्सिस के पॉइंट होते हैं, वाई एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट।
ठीक है। अगर आपको कोई पूछे भाई ए एक्सिस का एफसी का क्या है, ए एक्सिस का जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट ए आपने बताया, इस ए पॉइंट का एफसी का क्या है, तो इस ए पॉइंट का एफसी का आपका 2 है। ठीक है, इस ए 8 पॉइंट का एफसी का जो है आपका क्या है, 2 है। ABSCI ए पॉइंट का एफसी का आपका क्या है, 2 है। और अब बोलेंगे कि ए पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो ए पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस की बात तो कर रहे हैं, वाई एक्सिस का पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे वाई एक्सिस का पॉइंट सर हमारे पास ये 3 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को, पहले इतना कॉपी कर लो अभी। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सब ग्राफ पेपर में यूज होता है, क्लियर। ठीक है, ग्राफ पेपर में मोस्टली चीजें यूज होंगी आपकी। अब आपको एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा, अब ये चीज आपको ग्राफ में प्लॉट करनी है। अगर ठीक है, ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं मैं आपको तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा मैं, ग्राफ में प्लॉट हम कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई पॉइंट का जो पहला नंबर होता है उस एफसी का, एक्स के एक्सिस को एफसी का बोलते हैं, वाई एक्स वाई वाई तरफ वाले को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफसी यानी कि एक्स एक्सिस से वाई की तरफ कितना डिस्टेंस है इसका, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ इसका है 3। एंड वही चीज पैरेलल, ये चलेगा हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ बोलूंगा भाई वाई एक्सिस से इसके कोऑर्डिनेट एक्स से कितनी दूरी पे है, तो एक्स से एक्स की से ये 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट की दूरी में, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा बेसिक था, इससे बाहर चैप्टर नहीं है, इतने में है पूरा चैप्टर। तो इस चैप्टर को आज करेंगे स्टार्ट पूरा। ठीक है, अब हम 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए, हमें पोजीशन ऑफ टेबल लैंप बतानी है। पोजीशन ऑफ टेबल लैंप बतानी है टू अनदर पर्सन, है ना। तो मैं ये क्वेश्चन है, मैं इसको हेडिंग देख के आपको समझा देता हूं। ठीक है, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप टू अनदर, दूसरे पर्सन को आपको पोजीशन ऑफ लैंप बतानी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ लैंप बतानी है आपको टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब ये कोई आपका स्टडी टेबल है और ये आपका लैंप लिखा है, यहाँ लैंप रखा है। आपको ये बताना है कि भाई ये आपको किसी दूसरे बंदे को, दूसरे पर्सन को इसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे आप इसकी पोजीशन। ठीक है, तो हमने बोले कि भाई लेंथ, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, वैसे ये ब्रेथ होगी, सेंटीमीटर में ले लो, चाहे इंच में ले लो, चाहे मीटर में ले लो। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो इधर भी 1। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि आप इसको कैसे बताओगे कि भाई ये लेंथ से, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, लैंप हमने बता दिया लैंप है। अभी किसी भी यूनिट में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, इंच में हो सकते हैं। ठीक है, लैंप ये लेंथ से कितनी दूर में है ये देखेंगे हम, कितनी दूरी में, लेंथ से कितनी दूरी में, 1 2, इसको देखेंगे 1 2 3 4, 4 तो ये लेंथ से, ठीक है, 4 ये लेंथ से, तो ये हमने कर दिया यहाँ। ठीक है, और ब्रेथ में कितना है ये, यहां से देखेंगे, चलो यहां से देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये किससे है, 4 ये ब्रेथ से। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का जो इसका पोजीशन है वो कितना हुआ बच्चों, लेंथ से है ये 1 2 3 4, लेंथ से है ये 4 यूनिट में, और ब्रेथ के से है ये 5 यूनिट में, इफ नॉट 5, 1 2 3 4, ब्रेथ से भी है ये 4 यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फिगर सही नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ की पोजीशन 4 4 हो जाएगी, और ब्रेथ लेंथ की पोजीशन
B4 4 हो जाएगी, कुछ भी आप कर सकते हैं, जितना आपको मन करे, जितने से आपको दिखाना हो। तो लैब की पोजीशन है, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा वो है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर? इतना समझ में आप लोगों को? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे आप लोगों को, और आपको इसके आंसर बताने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उसके आंसर्स आप लोगों को बताने हैं। और अभी भी हमने पढ़ा था, आपके क्विक आपके डिवीजन हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा डिवीजन। What is the name of what is the name of horizontal line and the vertical line drawn to determine the situation of any point drawn to the, कहाँ ड्रॉ करते हैं हम? टू डिटरमाइन द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए, टू डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हमें बताना है। तो अभी तो हमने बताया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आप ही को तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लेटी हुई लाइन आपकी क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी, और जो वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं, वो वाई एक्सिस होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप इंग्लिश हिंदी का भेद ना करें, बहुत अच्छा एक चैप्टर है, इसको आप ऐसे ना जान दें, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है मैथ में। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते ही होंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो ये आप लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन यानी कि उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, कार्टेशियन, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। आपको बताया था ना कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर? इस समझ में आ गया पहला पार्ट। दूसरा है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में समझना हिंदी में समझो। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। ठीक है, तो इन दो जो जो हमारा बनता है, ठीक है, तो क्या वो बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर, कि क्या वो होते हैं। तो इस बारे में क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, देखो क्या होता है, जब ये दो लाइन होती है, जब ये दो लाइन बनती है, जैसे बने ये प्लेन है ना, ये पोर्शन बने, इन पोर्शन को क्या कहते हैं, वो ये पूछ रहा है। तो वो ही पूछ रहा है, तो बता देते हैं हम क्या बोलते हैं भाई। जब ये बनता है, जब ये कार्टेशियन सिस्टम बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनती है, ये एक्स एक्सिस तो भाई एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, और वाई एक्सिस। तो बच्चों ये क्या होता है ना, ये बनता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट,
और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ये क्या बनाता है, ये क्वाड्रेंट बनाता है, ये क्वाड्रेंट बनाता है, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश ये बनाता है। ठीक है, आप याद रखें, आप इंग्लिश में याद रखें, हिंदी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हिंदी में क्वेश्चन बताया था, बट आपको लर्न रखना है इंग्लिश में बच्चों, क्योंकि आगे यही काम है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इतने वाला पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतने वाला पूरा सेकंड क्वाड्रेंट, इतने वाला बच्चों पूरा थर्ड क्वाड्रेंट, और इतने वाला पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है। ठीक है, कभी हम ग्राफ में भी यूज करेंगे, कल के दिन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 10th क्लास में, 9th क्लास में इसका यूज है, सब जगह इन सबका यूज है, तो इसको आप लाइटली ना लें। तो बच्चों ये था हमारा क्या, ये था हमारा चैप्टर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बेसिक आज हमने पढ़े, इस बेसिक को आप थोड़ा समझिए, इस ग्राफ जो मैंने आज आपको बताया इसको स्टडी करिए अच्छे से, किस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं। जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ तो आप सीखेंगे, बहुत इजी चैप्टर ये है, बहुत इजी चैप्टर ये, जब प्लॉट्स कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में मैं आपको सिखाऊंगा, इससे अच्छे अच्छे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और ये हमें ऐसे चैप्टर है, फ्री का चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना, इजीली हमें नंबर दे के ये जाता है और आगे भी काम आता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।